सो फाइनली रीच्ड गोम्बोरंजन पीक। हम लोग सुबह तकरीबन 9:30 बजे जिस पास से निकले थे और 12 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ऑलराइट, सो नाउ इट्स टाइम टू क्लाइंब अप शिंकुला वन मोर टाइम। वी आर फाइनली एट द टॉप ऑफ शिंकुला सेकेंड टाइम। तो अभी इस वक्त हम लोग हैं ढाबे पर। आज का प्लान जो है वो है शिंकुला पास चढ़ने का और उसके बाद फिर आगे गोम्बोरंजन पीक तक उतर के एंड देन वी आर प्लानिंग टू कम बैक टू जिस्पा। सुबह निकलते हुए थोड़ा लेट हो गया। मैं प्लानिंग टू स्टार्ट बाई 7, 8:30 एट मोस्ट 8 बजे तक, बट हमें निकलते 9:30 पौने 10 हो चुके हैं। जिस्पा से निकले हम लोग एंड वी जस्ट क्रॉस्ड व्हाट इज़ नोन एज दी लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन मनाली लेह हाईवे, दारचा। इसके बाद आगे 2 किलोमीटर दारचा है। दारचा और जिस्पा के बीच में ब्रिज है। यहाँ पर एक उधर पुलिस चेक पोस्ट है जहाँ पर जब आप क्रॉस करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन आप ले जा रहे हैं फिर संस्कार पदम की तरफ जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ती है। सो वी जस्ट नीड टू मेक आवर एंट्री देयर। तो वही यहाँ से हम लोग आगे शिंकुला की तरफ चलते हैं। आई थिंक यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास है, नॉट रॉन्ग, कुड बी लेस, इससे ज़्यादा नहीं है। एक बार शिंकुला चढ़ेंगे उसके बाद फिर देखेंगे आगे कि वक्त कितना लगा, माहौल कैसा है। उसके बाद फिर विल सी अगर आगे गोम्बोरंजन उतरना है कि नहीं उतरना। बट फॉर नाउ द फर्स्ट डेस्टिनेशन इज शिंकुला पास। This is the road that goes straight to Padum. वो सामने बोर्ड पे पदम लिखा हुआ है। And this is another board here. Shinkula from here is 39, Padum is 143, Iraq 218, Kargil 480. And if you go this way, then Paralacha is 44, Sarchu is 76, Tamnangla is 218, and Leh is 326. शिंकुला एक माउंटेन पास है जो लाहौल और ज़ंस्कार वैली के बीच में लोकेटेड है। ये दोनों वैलीज़ को कनेक्ट करता हुआ एक डायरेक्ट रूट है एंड ट्रैवलिंग बाय दिस रोड आप मनाली से ज़ंस्कार वैली एक दिन में आराम से पहुंच सकते हैं। ज़ंस्कार तक जाने का हमारा कोई प्लान नहीं था बिकॉज़ हम लोग लास्ट 2 महीने से ज़ंस्कार और लद्दाख के बीच में ही घूम रहे थे। 2 महीने पहले जब हम लोग ज़ंस्कार में थे तो उस वक्त शिंकुला पास ओपन नहीं हुआ था, तो वहाँ से हम लोग शिंकुला तक जा नहीं पाए थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टाइम ज़ंस्कार वैली में स्पेंड किया, फिर हम लोग वहाँ से लद्दाख चले गए। 7-8 हफ्ते हम लोग लद्दाख में रुके एंड देन वहाँ से फिर मनाली लेह हाईवे से ट्रैवल करते हुए हम लोग जिस्पा पहुँचे। जब हम लोग जिस्पा में थे तब तक शिंकुला पास ओपन हो चुका था, तो हमने सोचा कि ट्रिप ख़त्म करने से पहले शिंकुला पास भी कवर कर लेते हैं। एंड इसी के चलते हमने फिर जिस्पा में अपना स्टे एक दिन एक्सटेंड किया ताकि हम लोग शिंकुला पास तक भी जाकर आ सकें। कुछ साल पहले तक शिंकुला वॉज वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस रूट्स ऑफ लद्दाख एंड ज़ंस्कार वैली, बट अब ये सड़क पूरी तरह पक्की कर दी गई है। जिस्पा से शिंकुला के टॉप तक की सड़क तो पूरी तरह पक्की हो चुकी है एंड पदुम एंड शिंकुला के बीच की जो सड़क है उस पर भी काम चल रहा है एंड आने वाले कुछ वक्त में ये पूरा रूट विल बी अ स्मूथ ड्राइव ऑल द वे। जिस्पा और शिंकुला के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, इट इज़ अ ड्राइव ऑफ ओनली आई थिंक 45 किलोमीटर्स। जिस्पा से हम लोग सुबह तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे के आसपास निकले एंड बिकॉज द कंडीशन ऑफ द रोड वॉज एक्सीलेंट, आई थिंक विदिन 1.5 आवर we were standing at the top of Shinkula Pass.
जब हम लोग शिंकुला टॉप पर पहुँचे तो पहले तो ख्याल ये था कि कुछ टाइम रुकेंगे एंड देन विल स्पेंड सम टाइम एट द टॉप ऑफ द पास, बट फिर हमने सोचा कि वापस आते हुए भी हम लोगों ने एक बार फिर पास क्रॉस करना है। सो रादर देन स्टॉपिंग एट शिंकुला वी डिसाइडेड कि फ़िलहाल सीधा दूसरी तरफ उतरते हैं, गोम्बोरेंजन पहुँचते हैं। वहाँ पर फिर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद जब दोबारा वापस शिंकुला चढ़ेंगे तो वापस जाते हुए वी विल स्टॉप एंड स्पेंड सम टाइम एट द टॉप ऑफ द पास। तो फिर यही सोचते हुए हम लोग रुके नहीं एंड देन वी जस्ट कंटिन्यू ड्राइविंग ऑन द अदर साइड ऑफ द पास। द मोमेंट वी स्टार्टेड ड्राइविंग डाउन ऑन द अदर साइड ऑफ शिंकुला, द कंडीशन ऑफ द रोड टर्न फ्रॉम एक्सेलेंट टू अ कंप्लीट नाइटमेयर। और जिस एडवेंचरस ड्राइव के लिए शिंकुला फेमस है वो हमें पास की दूसरी तरफ मिली, जहाँ जिस्पा और शिंकुला के बीच की सड़क पूरी तरह पक्की थी, वहीं शिंकुला की दूसरी तरफ पदुम की तरफ जो सड़क थी दैट वाज अ नैरो डर्ट रोड जो कि पूरी तरह से टूटी हुई थी एंड द वाटर क्रॉसिंग्स ऑन द वे जस्ट मेड इट इवन मोर फन। And finally, after a journey of about 3 hours, we arrived at गोम्बोरेंजन, जिस पास से हम लोग तकरीबन 9:30 पौने 10 के आसपास निकले थे और करीब 12:30 बजे के आसपास हम लोग पास की दूसरी तरफ गोम्बोरेंजन पीक के पास पहुंच गए थे। नाउ गोम्बोरेंजन इज़ अ स्टैंड अलोन पीक। ये एक पत्थर का पहाड़ है जो बाकी सब पहाड़ों से अलग होकर खड़ा हुआ है। Among the locals here, this peak is considered as holy and it is also known as God of the mountains. And to be very honest, it is a tall mountain जो कि देखने में बहुत ही majestic लगता है. It truly is a sight to behold. We spent some time at गोम्बोरेंजन. तकरीबन हम लोग 1 घंटा वहाँ पर रुके। वहीं पहाड़ के पास में कुछ कैंप साइट्स थी, कुछ लोग सेल्फ कैंपिंग भी वहाँ पर कर रहे थे, कुछ ढाबे बने हुए थे जहाँ पर वी गॉट समथिंग टू ईट। चाय वगैरह हमने वहाँ पर पी एंड उसके बाद फिर वी स्टार्टेड ऑन आवर वे बैक टू जिस्पा। Alright, so now it's time to climb up Shinkula one more time from the other side. अभी गोम्बोरेंजन से शिंकुला चढ़ेंगे जो कि एक्चुअल ऑफ रोडिंग और फन है। गोम्बोरेंजन पीक हो गया, दोपहर के 1 बजे हुए हैं, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आराम से रुकते रुकाते डोलते डालते जाएंगे 4 बजे तक जिस्पा। लेट्स गो।
Now it was time to climb up Shingula once again, but this time from the other side of the pass, जहाँ से ये चढ़ाई कहीं ज़्यादा मुश्किल थी. ऑन द क्लाइंब ऑफ शिंकुला पास ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे. आई थिंक ये 3-4 लूप्स के बाद आई थिंक 15 मिनट का रास्ता मुश्किल से रह गया था, बट यहाँ पे आके रुकना पड़ा. आगे सड़क का काम चल रहा है, एक तो उधर चल रहा है, बट हमने एक्चुअली यहाँ से ऊपर चढ़ना है. तो आगे कहीं सड़क का काम चल रहा है जहाँ पर उस तरफ से गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और यहाँ पे इस तरफ से गाड़ियाँ रुकी हुई हैं. कह रहे हैं कि तकरीबन घंटा भर और लगेगा गाड़ी सड़क साफ़ होने में. घंटे भर का वेट है. थैंकफुली व्यूज़ अच्छे हैं तो रुकना इतना बुरा नहीं लग रहा है. दैट इज़ द वाटर क्रॉसिंग जो हम अभी क्रॉस करके आए हैं और जिसका इनाम ये मिला है कि पता नहीं इस वाटर क्रॉसिंग में या इससे पहले वाली वाटर क्रॉसिंग में गाड़ी की नंबर प्लेट टूट गई. अब जिस पर जाके उसको भी कुछ बांध बूंद के इसका भी इंतज़ाम करना पड़ेगा. आई थिंक इस बारी में तो नहीं, इससे पहले जो गोमोरंजन के पास जो वाटर क्रॉसिंग है उसी में शायद नंबर प्लेट टूटी है. बताइए बस वन अब यहाँ से शिमला चढ़ेंगे, उसके बाद बैक टू जिस्पा. पूरे 2 घंटे हो चुके हैं एग्जैक्टली. अभी तक रास्ता आगे क्लियर नहीं हुआ है. स्टिल वेटिंग हियर. जोजिला की याद आ गई. जोजिला भी ऐसे ही 6 घंटे तक फंसे हुए थे. थैंकफुली यहाँ इतना लंबा नहीं फंसेंगे बिकॉज वो भी क्या रहेंगे. आई थिंक अभी नेक्स्ट 30-45 मिनट्स में रास्ता आगे क्लियर हो जाएगा. बट पीछे गाड़ियों की लाइन बढ़ती जा रही है. पूरा यहाँ से ऊपर कहीं आगे शायद कुछ अटका हुआ है लूप पे आगे, जिसको अभी क्लियर कर रहे हैं. पीछे गाड़ियों की लाइन एज यू कैन सी लंबी होती जा रही है. होपफुली in next 30 at most 45 minutes we should be able to start and go to Jispa. But for now बैठे रहो गाड़ी में, कुछ नहीं कर सकते. Finally at the top of Shingula. Second
फिर शिपकिला चढ़े एंड नाउ वी आर गोना ड्राइव डाउन टू जिस्पा। 2.5 घंटे रुकना पड़ा जहाँ पर सड़क ब्लॉक थी, काम चल रहा था। 2.5 घंटे इंतजार हुआ। नाउ वी आर एट द टॉप ऑफ द शिंकुला पास। And here is the small but beautiful lake that's there at the top of the pass. What an amazing feeling. बर्फ क्या चमक रही है सामने। लविश बाहर निकलने को तैयार नहीं, उसको सर्दी लग रही है। शिंकुला पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वी स्टार्टेड ड्राइविंग डाउन टू जिस्पा। क्योंकि सड़क की कंडीशन अच्छी थी और जिस्पा ज़्यादा दूर भी नहीं था, जस्ट 40 किलोमीटर्स फ्रॉम शिंकुला, तो हमें वापस पहुंचने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। हम लोग सुबह जिस्पा से नाश्ता करके निकले थे, उसके बाद कुछ खाया नहीं था तो भूख भी काफ़ी लगी हुई थी। तो वापस आते हुए हमें एक जगह पर कुछ ढाबे नज़र आए, वेयर वी जस्ट टुक अ क्विक ब्रेक एंड गॉट समथिंग टू ईट। एंड फिर इसके बाद यहाँ से इट वाज अ स्ट्रेट रन बैक टू जिस्पा। was done एक दिन में 2 बार। We have just exited on मनाली लेह हाईवे। वो जो सामने रोड जा रही है इधर सामने, उसी दिशा में तरफ जाती है। This is where you come from। जिस्पा की तरफ से आप यहाँ से आते हो and if you want to go to शिंकुला टॉप या फिर पदुम तो यहाँ से you take the road straight। If you want to go to Leh then you have to take the U-turn and you have to climb on top there। यहाँ पर बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। क्या व्यू है यार, सिंपली अमेजिंग। यहाँ से आगे हम पहुँचने वाले हैं जिस्पा। And that is it. That was our trip to Shinkula Pass and Gombo Ranjan. In a way, ये हमारी लद्दाख ट्रिप का लास्ट डे था। यहाँ से फिर हम लोग अगले दिन स्पीति वैली के लिए निकलने वाले थे, where we were planning to spend the next 2 weeks. So in a way, यहाँ पे आकर हमारी लद्दाख ट्रिप ख़त्म होती थी एंड स्पीति वैली की ट्रिप शुरू होती थी, which is what I'll be posting next in the series. But इस वीडियो में इतना ही। Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed the video and I'll see you guys in the next video.